स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। तुमने तमाशा करने में कोई परहेज नहीं की, हम जिक्र करने में क्यों परहेज करें। मैं बात कर रहा हूं युवा राजपूत सभा की। याद रखना मेरी इस लाइन को, तुमने तमाशा करने में कोई परहेज नहीं की, हम जिक्र करने में क्यों करें। युवा राजपूत सभा के आज प्रधान चुने गए। प्रधान नहीं चुना गया, प्रधान चुने गए। दो प्रधान चुने गए, मनदीप सिंह और संजीव सिंह। मैं युवा राजपूत सभा का इतिहास आपको बता दूं, जहां तक मैं जानता हूं। युवा राजपूत सभा जब भी कोई जम्मू का इश्यू होता है, कोई समस्या होती है, और आने वाले दिनों में समस्या आएंगी, उसमें जिस लेवल पर चैम्बर, जिस लेवल पर बार अपना रोल अदा करते थे, लोगों को उम्मीदें होती थी इनसे, वही उम्मीद अब युवा राजपूत सभा से थी। इसका विस्तार हो रहा था, इसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। मैं कैसे भूल जाऊं उस संघर्ष को जो युवा राजपूत सभा ने सेंटर से छीनकर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ली। मैं आज भी कहता हूं वो छुट्टी दी नहीं किसी ने, आपने छीन कर ली। आपका मान सम्मान इतना बड़ा हो गया, आपका विस्तार हुआ, लोग आपको मानने लगे। लगा डोगरों की बात रखने वाला कोई है, वो युवा राजपूत सभा है। आज आप जानते भी नहीं होंगे कि आपने कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आपको आज आपने कितना बड़ा नुकसान करवाया है, अपनी छवि का नुकसान। इसका एहसास नहीं है आपको। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि मैं भी आहत हूं। युवा राजपूत सभा से मैं भी जुड़ा हुआ था। मेरा भी कभी ना कभी कोई इश्यू आता जो मैं इन लोगों के पास जाता। लेकिन आज आप बिखरे हुए, टूटे हुए, छंदी में नजर आए। आज आप, पता नहीं कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने निचोड़ दिया आपको, आपकी छवि। अगर मैं सिर्फ राजपूत कम्युनिटी की बात करूं, यहां तक मैं गलत हो सकता हूं, मुझे लगता है 12 से 15 लाख राजपूत जो युवा राजपूत सभा की तरफ देख रहे थे, आज आंखें झुकी भी हुई होंगी, शर्म भी आई होगी कि हमने इन लोगों को इतना बड़ा स्थान दे दिया था। निराश किया है आपने लोगों को। और युवा राजपूत सभा हमेशा कहती है डोगरों की बात। अगर एक स्टेप और आगे जाते हैं, अगर आप पूरी डोगरा को रिप्रेजेंट करते हो, उनके इश्यू को रिप्रेजेंट करते हो, तो यह आंकड़ा सिर्फ जम्मू का लाखों में जाएगा, करोड़ों में जाएगा, इन करोड़्स। उन सभी लोगों को आपने मायूस किया आज। इसलिए मैंने कहा कि आपने तमाशा करने में कोई हद नहीं छोड़ी, हम चर्चा करने में क्यों छोड़ दें। दो प्रधान चुने गए आज। मैंने संघर्ष देखा है, मैंने संघर्ष देखा है मनदीप सिंह का। जब छुट्टी लेनी थी, उस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल सकता। शायद मैं उनका नाम मनदीप सिंह चिप भूल सकता हूं, लेकिन जब वो शक्ल मेरे सामने आएगी, मैंने उसको लाठियां खाते हुए देखा है, मैंने उसको पुलिस की मार खाते हुए देखा है राजन सिंह हैप्पी के साथ। चेहरे याद रह जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। आज वो आदमी युवा राजपूत सभा से एक हिस्सा हो गया। वो क्यों? कोई तो कारण रहा होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, युवा राजपूत सभा में आज मुझे इंटेलिजेंट कोई भी नहीं लगा। एक घर में एक होता है ना, एक मुखिया होता है, एक बुजुर्ग होता है, वो सबको संभाल के पूरे परिवार को साथ लेके चलता है। कोई भी नहीं लगा, कोई एक नाम नहीं ले सकता मैं। आज कहा गया था कि आज युवा राजपूत सभा के प्रधान का अनाउंसमेंट किया जाएगा। उसके बाद कहा गया यह अनाउंसमेंट आप 23 सितंबर के बाद होगी, जब महाराजा हरि सिंह की रैली होगी, उसके बाद अनाउंस किया जाएगा। 1 घंटे के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संजीव सिंह जी सामने आ गए। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होती है, मनदीप सिंह जी सामने आ गए। आपने तमाशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हम चर्चा करने में क्यों छोड़े। आपका विस्तार हो रहा है और आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आप टूट रहे हो। इसमें नुकसान जो है
वो डोगरों का है। अब कुछ सवाल हैं और ये सवाल पूछने का हक मैं रखता हूं एज ए जर्नलिस्ट नहीं, एज ए डोगरा। मुझे आपसे उम्मीदें थी, इसलिए ये सवाल पूछने जा रहा हूं। मनदीप सिंह चिब ने कहा, जो उनकी पार्टी थी, कोर कमेटी के 25 मेंबरों में से 18 का साइन किया हुआ लेटर उनके पास है। या तो वो 18 लोग सामने आकर कह दें कि हमने ये साइन किए ही नहीं, अगर किए हैं तो फिर खड़े क्यों नहीं हुए? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल जो दूसरे धड़े की तरफ में गया, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 16 मेंबर कोर कमेटी के यहां बैठे हुए हैं, टोटल 25 हैं, 18 के साइन वहां है, 16 वहां बैठे हुए हैं। तो कौन लोग हैं वो कोर कमेटी के जिन्होंने वहां भी साइन कर दिए और वहां जाकर बैठ भी गए? उनके नाम भी सामने आने चाहिए। ये डबल स्टैंड क्यों? और तीसरा सवाल, ये जो 25 मेंबर कोर कमेटी है, ये जो फैसला करती है, प्रधान यही चुना जाएगा, उसके बाद जो साबका प्रधान होगा, जो पिछला प्रधान होगा, अगले प्रधान को पगड़ी देगा। ये जो 25 कोर कमेटी के मेंबर हैं, ये कौन चुनता है? क्या ये सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड हैं? अब मुझे नहीं पता इसके बारे में। अगर ये इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड का मतलब होता है युवा राजपूत सभा के जितने भी मेंबर हैं, जिन्होंने युवा राजपूत सभा में अपने आप को रजिस्टर किया है, वो लोग वोट डालेंगे, इन 25 मेंबरों को चुनेंगे। अगर तो ये इलेक्टेड हैं, फिर बात समझ आती है। ये 25 लोग फैसला कर सकते हैं कि प्रधान कौन बनेगा, क्योंकि हर एक बंदा इलेक्ट होके आया है, चुन कर आया है, तो वो अपने जिन लोगों ने उसको वोट दिया उस सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक आदमी। अगर तो वो इलेक्टेड हैं 25 कोर कमेटी के मेंबर, उनकी होनी चाहिए और वोटिंग, उसके बाद प्रधान चुना जाए। क्योंकि आपने जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो तो फेल हो गया आज, क्योंकि मैंने कहा आपका विस्तार हो रहा है, युवा राजपूत सभा फल फूल रही है, तो सिलेक्शन का आपका मेथड तो टोटली कोलैप्स हो गया आज। जो तमाशा हमने देखा, अगर वो 25 कोर कमेटी के मेंबर इलेक्टेड हैं, अगर नहीं हैं तो आगे से ये प्रक्रिया शुरू करो। वो 25 कोर कमेटी के मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होकर आए। इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क है। सिलेक्टेड होता है जिनको चुना जाए, तू आजा भाई, तू आजा भाई, तू आजा भाई, उसमें भाई भतीजाबाद हो सकता है। लेकिन जो इलेक्टेड होते हैं, जितने भी युवा राजपूत सभा के जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, वो चुनेंगे, जैसे चैंबर के चुनाव होते हैं, जैसे बार के चुनाव होते हैं। इन 25 मेंबरों को इलेक्ट किया जाए, उसके बाद ये 25 मेंबर अपना मत देकर एक प्रधान चुने, उसको फिर वही प्रधान पगड़ी पहना दे। वो कवायद आपकी वैसी रहनी चाहिए, लेकिन ये बदलाव आपको करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि तमाशे आगे भी ना हो। आज आपको, अगर आप 100% पे थे, आज आप 70% डाउनफॉल पे आ गए हो। आपकी रेपुटेशन आज 70% डैमेज हुई है। पता नहीं आपको इस बात का एहसास है या नहीं है। आपको इस सिलेक्शन और इलेक्शन की प्रक्रिया को आप समझना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन का जो प्रक्रिया आप आज तक अपनाते आए थे, आज वो औंधे मुंह गिर पड़ी है, वो कोलैप्स, डैमेज हो गई। इसलिए अगर आप चाहते हो कि युवा राजपूत सभा, मैं सजेशन दे रहा हूं आपको एज ए डोगरा, क्योंकि मुझे भी आपसे उम्मीदें हैं। मैं नहीं चाहता कि आप जीरो हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि युवा राजपूत सभा तारीख का हिस्सा बन जाए। अरे कोई तो आया है जो डोगरों की बात करता है। छुट्टी दी ना कश्मीर के बच्चों को, शकीना इट्टू मैडम ने, जम्मू के बच्चों को नहीं दी ना। ऐसे ही मुद्दों को उठाने के लिए युवा राजपूत सभा थी, जो आज बिखरती, टूटती, ढहती हुई नजर आई। तो आपको अब सिलेक्शन से इलेक्शन पर कन्वर्ट होना पड़ेगा, और उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। यह मेरा सिर्फ सजेशन है, छोटा सा, एक मामूली सा, मुझे अपना एक नट बोल्ट समझ लो। एज ए जर्नलिस्ट नहीं, एज ए वेल विशर समझ लो। आज आपने जो खोया है, पता नहीं मुझे उसका एहसास आपको है या नहीं है। सबसे जरूरी चीज किसी भी संस्था के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, आप जानते हैं क्या है? किसी भी इंसान के लिए, किसी भी परिवार के लिए रेपुटेशन। जो एक वोटर किसी एमएलए को चुनता है ना, उसकी रेपुटेशन देखता है, उस पार्टी की रेपुटेशन देखता है। आज आपने उसको जीरो कर दिया।
मट्टी में मिला दिया आपने। दोनों दड़े अपने अपने क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आप, जाहिर सी बात है सिलेक्शन का प्रोसेस आपका फेल हो गया, और ये पहली बार नहीं हुआ है, अगली बार भी ऐसा होगा क्योंकि उसके बाद आप और विस्तार करोगे और फैलोगे। कवायद वही रखो कि जो साबका प्रधान होगा नए प्रधान को पगड़ी पहनाएगा। लेकिन मुझे लगता है जब आपके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और जब आप डोगरों की बात करते हो, पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करते हो, तो करोड़ों रुपए लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। जब इतने लोग आपके साथ जुड़े हैं तो 25 लोग प्रधान नहीं बना सकते। हां, वो 25 लोग प्रधान बना सकते हैं अगर वो इलेक्ट होकर आए हैं, तो वो कोर कमेटी का हिस्सा बने हैं, चुनावी दौर के निकलकर उनको चुना गया है, फिर वो प्रधान चुन सकते हैं। मुझे पता है आपकी कोई सरकारी बॉडी नहीं है, आपकी जो है अपनी इंडिविजुअल एक संस्था है ये, लेकिन आपको इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो 2 बाग हुए युवा राजपूत सभा के, सारे ही राजपूत थे, सारे ही राजपूत थे। और एक बार रेपुटेशन डाउन हो गई, उसको बनाने के लिए उम्र लग जाएगी आपको, उम्र लग जाएगी आपको उसको बनाने के लिए। और मेरा सवाल वही है, अगर मनदीप सिंह चिब ये कह रहे हैं कि 25 कोर कमेटी में से 18 के साइन उनके पास हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मनदीप सिंह चिब, अगर वो सही है तो फिर तो पलड़ाबाड़ी मनदीप सिंह का है। लेकिन मैंने पहले कहा कि आपको यह सिलेक्शन का प्रोसीजर अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं ये 25 कोर कमेटी के मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होकर आए हैं या सिलेक्ट होकर आए हैं। अगर वो सिलेक्शन से आए हैं, ह्यूमन नेचर है साहब, जब विस्तार हो रहा था, मैं भी अगर वहां होता, मैं भी अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने चाचे को, अपने नाने को, अपने दादे को वहां उस कोर कमेटी का हिस्सा बनाता। लेकिन वही जब इलेक्ट होके आएंगे, नॉमिनेशन भरे जाएंगे, कोर कमेटी में इलेक्शन होगी, कोर कमेटी का हिस्सा रहेगा, कौन ये फैसला करेगा, उसके बाद वो 25 लोग प्रधान चुनते हैं, तो बात समझ आती है। मुझे लगता है कि ये अमेंडमेंट करने की युवा राजपूत सभा को जरूरत है। अगर आपको दूर तक जाना है, अगर आपको वाकई में डोगराओं के आवाज बनना है, तो आपको यह अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और मैं इतनी बेबाकी से, आज सुबह से मैं देख रहा हूं, मैंने एक भी रिपोर्ट नहीं किया, एक भी रिपोर्ट युवा राजपूत सभा में जो डेवलपमेंट हो रही थी मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ये सब तमाशा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ये सब करके आपको और डिग्रेड कर दूंगा। लेकिन अब जरूरी समझा कि आपने तमाशा करने में परहेज नहीं किया, तो मैं चर्चा करने में क्यों करूं। लोगों को उम्मीदें हैं आपसे, लोगों को उम्मीदें हैं, और बाहरी ताकतें चाहती हैं कि युवा राजपूत सभा आगे ना आए, क्योंकि ये अपना लोहा मनवा चुकी है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी लेकर। मैंने देखा है राजन सिंह को, मैंने देखा है विक्रम सिंह को, मैंने देखा है मनदीप सिंह चिब को, मैंने देखा है, मुझे नाम याद नहीं रहते, सबके चेहरे याद हैं, मुझे नाम याद नहीं रहते। वो बड़ा आंकड़े को देखा है मैंने मार खाते हुए पुलिस से, मैंने देखा है 45 डिग्री की टेम्परेचर में प्रोटेस्ट करते हुए, मैंने देखा है इनको तवी ब्रिज बंद करते हुए, मैंने देखा है इनको छुट्टी छीनते हुए, और मैंने देखा है सियासी पार्टियों को डोल लेकर बाहर निकलते हुए जब छुट्टी मिल गई थी। और मैंने उस वक्त लानत भी भेजी थी और आपकी तारीफ भी की थी। लेकिन आज मैं मायूस हूं, आज मैं मायूस हूं। आज आप गिरे हो, आज आप थोड़ा एक स्टेप नीचे आए हो, ये स्टेप और नीचे ना लुढ़क जाओ। इसलिए मेरे उस सजेशन को याद रखना। मुझे हक है आपको सजेस्ट करने में, मैं गाइड नहीं कर सकता, आपको सजेस्ट कर सकता हूं, अपना विचार आपके सामने रख सकता हूं। सिलेक्शन की प्रोसेस से इलेक्शन की प्रोसेस में आ जाओ, क्योंकि आपका विस्तार हो रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको करना है करो। हम तैयार हैं ऐसे तमाशे कवर करने के लिए। 2 साल के बाद फिर तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है अभी ये तमाशा खत्म हुआ नहीं है। हमें तो टीआरपी मिलती है इससे, हमें तो चाहिए ऐसे इश्यू। लेकिन अगर वाइडली सोचा जाए तो मुझे जम्मू की बेहतरी भी चाहिए, और वो युवा राजपूत सभा कर सकती है, सक्षम है। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।